Hello students and welcome to the solution of exercise 5.6 of 12th मैथ्स NCERT। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 11। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज x इक्वस टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t एंड y इक्वस टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लेंदी भी है। सो इसके लेंदी को थोड़ा कम करने के लिए हम इसमें लॉग का यूज करेंगे। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट दैट विल बी मच लेंदियर देन द लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। सो वी विल सी सॉल्यूशन नाउ। लेट्स से हियर x इज साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। You will get this side it will be log x, this side it will be ये p अपॉन q फॉर्म मान सकते हैं अपॉन log p अपॉन q क्या होता है log p माइनस log q। सो log साइन क्यूब t माइनस log अंडर रूट कॉस 2t। यहाँ से आपकी नेक्स्ट लाइन आएगी log x इक्वस टू साइन क्यूब t है, साइन t पावर होल क्यूब, सो 3 आगे आ जाएगा, 3 log साइन टी माइनस कॉस 2t की पावर क्या होगी यहाँ पे 1/2, बिकॉज अंडर रूट मीन्स 1/2 और 1/2 आगे आ जाएगा तो 1/2 log कॉस 2t। क्लियर। अब ये सिंपलर फॉर्म हो गई। अब इसमें आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t है पैरामीटर, बोथ साइड्स। यू विल गेट log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x dx बाई डी टी इक्वस टू 3 log साइन टी का हम करेंगे। सो 3 कॉन्स्टेंट है, log साइन टी का होगा, log फंक्शन का होता है 1/sin t एंड डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। सिमिलरली यहाँ पे कॉस log फंक्शन का होगा 1/cos 2t एंड डी बाई ओवर डी टी ऑफ cos 2t। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन होगी 1/x dx बाई डी टी इक्वस टू 3 अपॉन साइन टी, और साइन टी का होगा cos t डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट लाइन विल बी अपॉन 2 cos 2t, cos 2t का होगा माइनस साइन 2t, तो ये प्लस हो जाएगा साइन 2t, और 2t का डिफ्रेंशिएशन करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू t तो ये आएगा आपका 2। सो ये आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी लाइन आएगी कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये होगा 3 cot t, और साइन 2t अपॉन कॉस 2t विल बी tan 2t। सो आप अगर आप dx बाई डी टी निकालेंगे, सो x आपका इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और आपके x की वैल्यू थी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ पे। तो dx बाई डी टी होगा आपका साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, और यहाँ पे जो बचा है वो वाली वैल्यू 3 cot t प्लस tan 2t। क्लियर। सपोज दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। आप यहाँ पे dx बाई डी टी निकाल चुके हैं। अब आप इसको और सिंपलर फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। अब सिमिलर मेथड से निकालते हैं हम y। नाउ कंसीडर y इक्वस टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। सो सेम मेथड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। u अपॉन v से भी आप कर सकते हो, बट वो लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। सो log y इक्वस टू ये होगा log कॉस क्यूब टी माइनस log अंडर रूट कॉस 2t। नेक्स्ट लाइन आपकी होगी cos t होल क्यूब, देन 3 विल बी हियर 3 log cos t, और यहाँ पे 1/2 आप आगे आ जाएगा तो log cos 2t। अब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। यू विल गेट log y का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/y dy ओवर dx
3 कांस्टेंट है, log cos t का होगा 1 / -sin t डी बाई ओवर डी टी ऑफ cos t। सिमिलरली यहाँ पे cos 2t log cos 2t का होगा 1 अपॉन cos 2t 1 अपॉन फंक्शन होता है, यहाँ पे भी log cos t का 1 अपॉन फंक्शन दैट इज cos t एज इट इज होगा 1 बाई फंक्शन डी बाई ओवर डी ऑफ फंक्शन। सो यहाँ पे 1 बाई cos 2t और डी बाई ओवर डी टी ऑफ cos 2t। क्लियर। सो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन आपकी होगी 1 बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू 3 अपॉन cos t। cos t का डिफ्रेंशिएशन होगा -sin t, तो -sin t। यहाँ पे लिखते हैं अपॉन में 2 cos 2t है, cos 2t का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा -sin 2t, और 2t का जब आप करेंगे तो होगा 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पे। सो आपका डी वाई ओवर डी एक्स आएगा -3 sin t अपॉन cos t विल बी 10t, और दिस विल बी sin 2t अपॉन cos 2t विल बी 10 2t, और y को आप इस साइड ले आएंगे। सो यहाँ से आपका डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। y की वैल्यू आपके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में थी cos क्यूब t, ये डी वाई ओवर डी टी है ना कि x, बिकॉज हम यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। सो cos क्यूब t अंडर रूट cos 2t, यहाँ पे -3 10t प्लस 10 2t। अभी आपने डी वाई ओवर डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी निकाला है, अब आपको फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स। सो डी वाई ओवर डी एक्स होता है आपका डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो हम वैल्यू पुट करेंगे, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है आपकी cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t -3 10t अपॉन 10 2t। ऐसे ही आप डी एक्स बाई डी टी भी फाइंड आउट कर चुके हैं इससे पहले, और डी एक्स बाई डी टी की आपकी वैल्यू आई थी साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t 3 cot t प्लस 10 2t। सो ये वैल्यू हो गई आपकी डी वाई ओवर डी एक्स की। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ अंडर रूट cos 2t से अंडर रूट cos 2t कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेक्स्ट लाइन आपकी होगी cos क्यूब टी अपॉन साइन क्यूब टी। cos अपॉन साइन होता है cot, तो दिस विल बी योर cot क्यूब टी, और अंदर है आपका -3 10t प्लस 10 2t। अब इसको कंप्लीट को हम t में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 10 2t का फॉर्मूला लगा देते हैं जो होता है 2 10t अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर t, हाफ दी एंगल वाला फॉर्मूला 2 10 x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x वाला फॉर्मूला, अपॉन में आपका है 3 cot t। cot को हम 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3 बाई 10t प्लस 10 2t। 10 2t में भी यही फॉर्मूला 2 10t अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर t। cot क्यूब टी को हम नीचे लिख देंगे 1 अपॉन 10 क्यूब टी, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 10 क्यूब टी, और ऊपर बचेगा आपका -3 10t प्लस 2 10t अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर टी। और यहाँ पे आप नीचे एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 10t इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर टी, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3 माइनस 3 10 स्क्वायर टी प्लस 2 10 स्क्वायर टी। क्लियर। सो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ऐसे ही ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर टी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3 10t की मल्टीप्लाई करेंगे -3 10t प्लस 3 10 क्यूब टी प्लस 2 10t, और जो आपका अपॉन में है वो था 10 क्यूब टी, यहाँ पे अपॉन में था 10t
इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर टी। 1 माइनस टेन स्क्वायर टी से आप 1 माइनस टेन स्क्वायर टी कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए माइनस 3 टेन स्क्वायर टी और प्लस 2 टेन स्क्वायर टी, ये होगा आपका माइनस टेन स्क्वायर टी। और यहाँ पे होगा आपका 3 केवल। सो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ऊपर देखिए माइनस 3 टेन टी और 2 टेन टी, ये होगा आपका 10 टी केवल। माइनस 10 टी होगा बिकॉज माइनस 3 इज ग्रेटर, माइनस 10 टी प्लस 3 10 क्यूब टी। आप यहाँ पे 10 टी से 10 क्यूब टी को कैंसिल आउट करेंगे तो 10 स्क्वायर टी बचेगा आपका यहाँ से। और अपॉन में आपका बचा यहाँ पे 10 स्क्वायर टी, 3 माइनस 10 स्क्वायर टी। ऊपर से आप 10 टी कॉमन ले सकते हैं, सो 10 टी कॉमन आएगा तो आपका बचेगा -1 प्लस 3 10 स्क्वायर टी अपॉन 10 स्क्वायर टी इंटू 3 माइनस 10 स्क्वायर टी। 10 टी से आप 10 स्क्वायर टी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो आपकी जो लास्ट लाइन या सेकंड लास्ट लाइन होगी वो होगी आपकी -1 प्लस 3 10 स्क्वायर टी अपॉन 10 टी की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये होगा आपका 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी। अब tan 3x का एक फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ द एंगल का, वो यहाँ पे बन रहा है बट वो रिवर्स ऑर्डर में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 tan t 1 अपॉन 3 tan t माइनस 10 क्यूब टी अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी। यहाँ पे आपका था -1 प्लस 3 10 स्क्वायर टी और यहाँ पे हमने एज ए फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, तो माइनस का डिफरेंस होगा तो हम उस माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं। सपोज आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, वो माइनस यहाँ पे लिख दिया। अभी आपका फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी। ये फॉर्मूला होता है आपका tan 3 टी का, तो इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन tan 3 टी और tan रेसिप्रोकल होता है कॉट का। सो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका dy/dx इक्वस टू माइनस tan 3 टी को ऊपर लाएंगे तो cot 3 टी, और यही आपका फाइनल आंसर होगा dy/dx इक्वस टू माइनस cot 3 टी। दोबारा से क्वेश्चन को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझ आ जाएगा। आपको फॉर्मूले यूज करने हैं इसमें। सो नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 x इक्वस टू a cos t प्लस log 10 t/2 एंड y इक्वस टू a sin t, और आपको फाइंड आउट करना है dy/dx। t बोलने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सो माइंड ना करें उसको। सो पहले हम x कंसीडर करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। कंसीडर x a cos t प्लस log 10 t/2। अब आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। आप यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो याद रखें आप dx/dt ही लिखेंगे, ना कि आपको dx की आदत पड़ी है तो वही लिखें dx/dt इक्वस टू a। यहाँ पे कांस्टेंट है और इन बाकी दो का डिफरेंशिएशन हम सेपरेटली करेंगे, dy/dt ऑफ cos t प्लस dy/dt ऑफ log 10 t/2। क्लियर? सो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सो आपका dx/dt आएगा यहाँ से, cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन t, और यहाँ पे देखते हैं log फंक्शन। log फंक्शन का होता है 1 बाई फंक्शन मीन्स 1/10 t/2 और dy/dt ऑफ 10 t/2। नेक्स्ट लाइन विल बी माइनस साइन t अब 10 फंक्शन का होता है सेक स्क्वायर फंक्शन, तो ये होगा सेक स्क्वायर t/2 एंड dy/dt ऑफ फंक्शन दैट इज t/2 हियर। क्लियर? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको अच्छे से आता है, तो मैं तो आपको समझाने के पर्पज़ से ऐसे लिख रहा हूँ। प्लस t/2 का होगा 1/2 बिकॉज t का 1 होता है और 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/2 10 t/2
और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू। नेक्स्ट लाइन सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर टी बाई टू को लिख सकता हूँ मैं 1 कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और 10 टी बाई टू को लिख सकता हूँ मैं साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, और 2 यहाँ पे था ही तो कॉस टी बाई टू से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे बचा ये 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, जो कि फॉर्मूला होता है आपका साइन टी का, हाफ दी एंगल वाले फॉर्मूलेज में जो आपने 11th में पढ़े थे। तो यहाँ से होगा माइनस साइन टी प्लस 1 साइन टी, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सो ये आएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी विल बी कॉस स्क्वायर टी, सो ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी टी। सो इससे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिमिलर मेथड से y को सॉल्व करेंगे। y था आपका a साइन टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy ओवर dt आपका आएगा a cos t। क्लियर। अब आपको dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। सो dy ओवर dx का आपको फॉर्मूला पता है, वो होता है dy ओवर dt अपॉन dx बाई dt। सो वैल्यूज पुट करते हैं। dy ओवर dt की वैल्यू आई आपकी a cos t, और dx बाई dt की वैल्यू आई थी आपकी ये a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। सो a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos t से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। सो आपके पास बचा cos t अपॉन साइन t, दैट इज cot t, 1 बाई cot t, और cot को अगर आप ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan t। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा dy ओवर डी एक्स इक्वस टू tan t। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। क्वेश्चन को दोबारा देखें, पहले खुद से ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन से मैच करें। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th इज x इक्वस टू a sec थीटा एंड y इक्वस टू b tan थीटा। सो सॉल्यूशन देखते हैं। सेम मेथड से आप बिल्कुल करेंगे। x इक्वस टू एक सेक थीटा को कंसीडर करेंगे पहले, और आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। सो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी थीटा इक्वस टू ए सेक थीटा, ए कांस्टेंट है और आप डिफरेंशिएशन करोगे केवल सेक थीटा का। सो नेक्स्ट लाइन विल बी ए सेक थीटा का होता है सेक इंटू टेन, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का आप करेंगे तो दैट विल बी 1। नाउ कंसीडर y इक्वस टू बी टेन थीटा। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। सो बी कांस्टेंट है, टेन का होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का आपका 1 होगा। सो नो नीड टू राइट दैट वन। सो अब आपको एट लास्ट फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, और dy ओवर dx आपका होता है dy ओवर डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। dy ओवर डी थीटा की वैल्यू आई थी आपकी b सेक स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू थी आपकी a सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका dy ओवर dx आएगा b बाई ए। आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सेक थीटा विल बी योर 1 बाई कॉस थीटा, एंड साइन थीटा टेन थीटा विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका यहाँ पे बचेगा b बाई ए साइन थीटा, और साइन थीटा को अगर हम ऊपर लिखना चाहें सो आपका साइन रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, सो ये हो जाएगा b बाई ए कोसेक थीटा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बिकॉज इससे आगे आप इसको और सिंपलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में x है a कॉस थीटा इंटू थीटा साइन थीटा, तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। सो dx बाई डी थीटा इक्वस टू a यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा, और आप इन दोनों का सेपरेटली करेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा,
एंड डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके दो फंक्शंस हैं, एक थीटा और एक साइन थीटा, तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे u इंटू वी वाला। सो फर्स्ट कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर? सो यहाँ से आपका आएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा हम कर रहे हैं तो 1 होगा। ये कैंसिल आउट भी समझ सकते हैं आप, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, और यहाँ से आपका आएगा ए थीटा कॉस थीटा। सो जो आपका डी एक्स बाई डी थीटा फाइनली आया वो आया ए थीटा कॉस थीटा। और अब कंसीडर करते हैं हम वाई को। नाउ कंसीडर वाई। वाई है क्वेश्चन में ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल सेम मेथड से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। यू विल गेट डी वाई ओवर डी थीटा इक्वस टू ए कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का करेंगे आप कॉस थीटा, और इसका करेंगे तो आपको u इंटू वी लगाना होगा। तो u इंटू वी लगाएंगे तो थीटा डी बाई ओवर डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डी बाई ओवर डी थीटा ऑफ थीटा u इंटू वी। प्रोडक्ट रूल लगाया हमने यहाँ पे। सो यहाँ से आपका डी बाई ओवर डी थीटा जो आएगा होगा ए कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज, और थीटा का 1 होगा। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये होगा कॉस थीटा माइनस माइनस विल बी प्लस थीटा साइन थीटा, और माइनस प्लस विल बी माइनस कॉस थीटा। सो ये कॉस थीटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका डी वाई ओवर डी थीटा आएगा ए थीटा साइन थीटा। आपको फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो आपको डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू और डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। सो आपका डी वाई ओवर डी एक्स होता है डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू आई आपकी ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आई थी आपकी ए थीटा कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। So your final answer is dy over dx equals to tan theta, and this is your simplest form. So now we will move to the question number 11. Question number 11, which is the last one of this exercise, says if x equals to under root of a sin inverse t and y equals to under root of a cos inverse t, then so that dy over dx equals to minus y by x. आप इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, डी वाई ओवर डी टी निकालेंगे, और डी वाई ओवर डी एक्स में वैल्यूज पुट करके आपका ये प्रूव हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ए साइन इनवर्स टी ए कॉस इनवर्स टी, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, और पावर ऐड होंगी साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी पाई बाई 2 होता है, हमें ऑलरेडी पता है। सो दैट विल बी द सिंपलेस्ट इजीएस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो करते हैं उसी मेथड से। बाकी जो नॉर्मल मेथड है उससे आप खुद से ट्राई करके देखें। कंसीडर x इक्वस टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी एंड y इक्वस टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, मल्टीप्लाई x एंड y, वी गेट, यहाँ पे एक्स वाई आएगा, इस साइड क्या आएगा आपका अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, ये पावर में है यहाँ पे। सो एक्स वाई विल बी अंडर रूट भी होता है अंडर रूट ए भी, सो इसको हम लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट से बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी।
क्लियर। और सेकंड टॉपिक में आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2। सो हम इसको लिख सकते हैं √a पावर पाई/2। क्लियर। अब आप यहाँ से, ये आपका बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, इस साइड u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस y कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज x इक्वस टू। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है आपके पास, x और y नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, कंप्लीट कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। सो यहाँ से आपको मिलेगा x dy/dx, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y इस साइड लाएंगे तो -y होगा, और नेक्स्ट लाइन में आपका आ जाएगा dy/dx इक्वस टू -y/x। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन में। सो वी कैन से हैंस प्रूव्ड। सो इस क्वेश्चन में हमने अलग ट्रिक यूज की है, और ये आपको देखना है क्वेश्चन में कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या क्वेश्चन इजी होता है, और इस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन इजी बन जाता है, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई से किया है। अदरवाइज आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। सो दैट इज योर होमवर्क कि आप इसको नॉर्मल से सॉल्व करें और प्रूव करें dy/dx इक्वस टू -y/x। आई होप क्लियर होगा। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है आप दोबारा से वीडियो को देखें, आई एम श्योर योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।